दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ सूट टेक पर ऑक्सफोर्ड शूज़ का पैटर्न लेकर। आज हम यहाँ पर ऑक्सफोर्ड शूज़ के कटिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है जो पिछले वीक हमने प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम सबसे बैक पार्ट से। ये हमारा काउंटर कंपोनेंट है। इसको हम आउटर लाइन ट्रेस करते हैं हम मार्क करने के बाद, और ये कैविटी में ट्रेस करते हैं। ये जो हमने नीचे वाला पॉइंट लिया है, ये यहाँ से 8 mm ऊपर करके एक पॉइंट लिया था, वहाँ से हम मेज़र करते हैं और ऊपर से सेंटर लाइन को मैच कर देते हैं। क्योंकि अब हमें यहाँ काउंटर डबल एक्सेस पे निकालना है। डबल एक्सेस पे निकालने के लिए इस लाइन पर हम एक हाफ कट देते हैं। हाफ कट देने के बाद में इस पैटर्न को यहाँ से कट कर देते हैं और बीच से मिड से यहाँ पर मिरर हो जाएगा। और इस तरीके से पैटर्न को हम कट करके पैटर्न शीट से हटा देते हैं। इसकी डिटेलिंग करते हैं। ये हमारा काउंटर अपर कंपोनेंट है। ऑक्सफोर्ड शूज़ है साइज 7 और यहाँ पर 2 mm स्टिचिंग मार्जिन, और ये नेट और यहाँ पर भी नेट, और इसके ऊपर फोल्डिंग मार्जिन हम अप्लाई करेंगे। अब फोल्डिंग मार्जिन यहाँ पर हम 2 mm अप्लाई कर देते हैं टॉप लाइन पर। इसके बाद यहाँ पर हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं और इसको यहाँ से मार्जिन के साथ कट करेंगे और ये नेट कट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 mm का स्टिचिंग मार्जिन देना था। इसके ऊपर हम 2 mm का स्टिचिंग मार्जिन देकर इसके साथ हम कट करेंगे, और इसके बाद हमारा ये लास्टिंग का एरिया कट करके निकाल देते हैं। अब साइड पर हमें कंपोनेंट में जो एक्स्ट्रा पैटर्न शीट है उसको कट करके हटा देना है। इस तरीके से हम पैटर्न शीट को कट करके हटा देते हैं, और यहाँ पर हम सेंटर मार्के के लिए एक नोच ओपन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका कंपोनेंट प्रिपेयर हो चुका है, काउंटर इसके बाद हम क्वार्टर को ट्रेस करते हैं। इस क्वार्टर के साथ में यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट, फिर लास्टिंग मार्जिन, फिर आपका फोर पार्ट, फिर टॉप लाइन, इस तरीके से ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद अब हम इस पैटर्न को भी यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कट कर लेंगे, और ये हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर टॉप लाइन में हम 5 mm फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आप पेंसिल से भी मार्क कर सकते हैं। तो मार्क कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पैटर्न शीट है वो हम यहाँ से कट करके हटा देंगे इस तरीके से। अब हम फॉर पार्ट में 10 mm, यहाँ पर भी 10 mm अंडरले अप्लाई करेंगे, और बैक पार्ट में भी हम 10 mm अंडरले अप्लाई करते हैं। अब 10 mm अंडरले के साथ हम पूरे कंपोनेंट को कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पैटर्न शीट होती है उसको कट करके हमने हटा देना है। यहाँ पर चैम्पर देना है और इन जगहों पर हमें चैम्पर देना है जहाँ पर हमारा अंडरले मार्जिन है। अब इस तरीके से हम मार्किंग स्लॉट जो हमने ट्रेस किया था वहाँ पर मार्किंग स्लॉट ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें मार्किंग करना ईजी हो जाए। अब इस तरीके से टर्न करके इनको 2 mm कैविटी के साथ हम इस तरीके से कट करके यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर वी कट देंगे जिस साइड में हमारा अंडरले है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने वी कट दे दिया है। यहाँ पर अंडरले, ये फोल्डिंग मार्जिन 5 mm ये अंडरले है, और यहाँ पर भी अंडरले अप्लाई है, और यहाँ नेट पैटर्न है जो एक्स्ट्रा 2 mm हमारे पास है, इसको हम कट करके हटा देंगे। इस तरीके से चैम्पर दे देंगे। अब इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये क्वार्टर अपर है, ऑक्सफोर्ड शूज़ है और साइज 7। अब हम आते हैं उसके फॉर पार्ट के लिए। ये हमारा वैम्प है। सबसे पहले हम यहाँ पर वैम्प के लिए सेंटर मार्क करेंगे। इस तरीके से हम पहले लास्टिंग मार्जिन ट्रेस करेंगे, फॉर पार्ट ट्रेस करेंगे, सेंटर ट्रेस करेंगे और हमारा बैक पार्ट ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद इस तरीके की फिगर हमको मिल जाता है, और इस सेंटर पॉइंट पे हम यहाँ पर एक हाफ कट दे देते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ पैटर्न शीट को हम कट करते हैं और बीच से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद अब इसको टर्न करेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारे पास एरिया है उसको कट करके वहाँ से रिड्यूस कर देंगे। इस तरीके से हम पहले लास्टिंग मार्जिन से एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, यहाँ से भी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, और पैटर्न शीट से हम कंपोनेंट को निकाल लेंगे। अब इसके साथ हम डिटेलिंग करते हैं। फॉर पार्ट में अंडरले, यहाँ पर नेट, और हमारा बैक पार्ट में फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई करते हैं। तो इस पार्ट में हम फोल्डिंग मार्जिन 5 mm डिवाइडर की हेल्प से
अप्लाई करते हैं। डिवाइडर से आप स्केल पर मेज़र करके उसके बाद 5 mm फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई करोगे लास्टिंग मार्जिन तक। और इस तरीके मार्जिन के साथ हमें इस कंपोनेंट को ट्रेस कर लेना होगा और कट कर देना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पैटर्न शीट कट करके निकाला जा चुका है। अब ये हमारा लास्टिंग मार्जिन पर नेट पैटर्न था, तो हमें एग्जैक्ट नेट पैटर्न कट करके हटा देना है। अब फॉर पार्ट में हमारी टो कैप अटैच होगी, इस वजह से यहाँ पर हमें 10 mm अंडरले अप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 mm अंडरले अब हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर 10 mm अंडरले के साथ हम यहाँ पर कट कर देते हैं और इस नीचे के पार्ट पर एक चैम्पर दे देते हैं। अब सेंटर पार्ट पर हम सेंटर नोच दे देते हैं, अपर और डाउन साइड। वैम अटैचमेंट और टो अटैचमेंट के पास इस तरीके से हम सेंटर मार्क दे देते हैं। इस तरीके आगे बढ़ते हुए हम स्लॉट ओपन करते हैं, टर्न करते हैं। 2 mm का स्लॉट यहाँ पर भी ओपन करना है जिससे हम मार्किंग कर सकें। यहाँ पर हमारा टो का अटैचमेंट होगा और इस तरीके से वी कट दे देना है लास्टिंग मार्जिन एरिया पे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है वैम पैटर्न वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम कंपोनेंट की डिटेलिंग कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड वैम अपर साइज 7। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ हम मूव करते हैं। ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड सेक्शन आता है टो कैप। इस टो कैप को हम सिंगल एक्सेस पे पेपर पर ट्रेस करते हैं। लास्टिंग मार्जिन ट्रेस करेंगे और सेंटर लाइन ट्रेस करेंगे। इस सेंटर लाइन ट्रेस करने के बाद में हम स्टैंडर्ड यहाँ से हटा देते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 7 से 8 mm एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से कट करते हैं। इसके बाद हम अपना जो हाफ कट है वो फॉर्म करेंगे। हाफ कट करने के बाद में हम पेपर को बीच से फोल्ड कर देंगे। इस फोल्ड पेपर को हम एक्स्ट्रा कट करके यहाँ से पैटर्न शीट से अलग कर लेते हैं। पैटर्न शीट से अलग करने के बाद सबसे पहले हम जो हमारा यहाँ पर मार्जिन्स है वो अप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये हमारा नेट पैटर्न है, लास्टिंग एरिया है। यहाँ पर हम टो पर फोल्डिंग मार्जिन दे सकते हैं 5 mm। तो डिवाइडर की हेल्प से भाई हम 5 mm मेज़रमेंट लेंगे डिवाइडर पर और यहाँ पर 5 mm अप्लाई कर देंगे टो कैप में ऊपर की तरफ। अब ये हमारा टो कैप में फोल्डिंग अप्लाई हो चुका है। ये नेट पैटर्न है तो हम इसको एग्जैक्ट कट करेंगे और यहाँ पर वी कट देंगे और इस तरफ जहाँ पर अटैच होना है वैम्प के साथ वहाँ पर एक सेंटर नोच दे देते हैं जिससे हमारा वैम्प और इसका अटैचमेंट हो सके। अब हम डिटेलिंग कर देते हैं। ये हमारा टो कैप है, अपर सेक्शन है और साइज 7। तो अब हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ हम जाते हैं, आईलेट फेसिंग की तरफ। यहाँ से हम ट्रेस करेंगे, फ्रंट पार्ट से ट्रेस करेंगे और टॉप लाइन ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आईलेट फेसिंग जो है उसमें आईलेट के मार्क ले लेंगे। इन मार्क को लेने के बाद अब हम टॉप लाइन पे 5 mm हमारा टॉप लाइन ऐड करेंगे। एक टिप लाइन पर, दूसरी टिप आउटर साइड पर अप्लाई होनी चाहिए। इस तरीके से हम टॉप लाइन पे 5 mm फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं और ये हमारा फॉर पार्ट है। यहाँ पर 10 mm अंडरले हमें अप्लाई करना है और इस तरीके से हम 10 mm अंडरले फॉर पार्ट में अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम पेंसिल से स्केच भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम 5 mm फोल्डिंग मार्जिन के साथ टॉप लाइन को कट कर लेते हैं। इस तरफ हमारा अंडरले है, अंडरले मार्किंग से हम इसको कट करते हैं और ये अपोजिट साइड हमारा नेट पैटर्न है तो यहाँ पर हम जस्ट नेट रखेंगे। अब यहाँ पर अंडरले इस स्लॉट ओपन कर लेंगे और इस तरीके से स्लॉट ओपन करने के बाद हमें इसके बीच की स्टेप निकाल देनी है और यहाँ पर वी कट हमें अप्लाई करना है। ये हमारा आईलेट फेसिंग का कंपोनेंट प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद हम आईलेट के मार्क यहाँ पर पेंसिल से ले लेंगे और स्केल की हेल्प से यहाँ पर राउंड सर्कल अप्लाई कर देंगे जिससे हमारे आईलेट विजिबल हो सके। अब इस आईलेट फेसिंग कंपोनेंट की डिटेलिंग कर देंगे। आईलेट फेसिंग ऑक्सफोर्ड, ये नेट है, यहाँ पर हमारा फोल्डिंग मार्जिन है 5 mm और ये हमारा अंडरले मार्जिन 10 mm। अब सेकेंड कंपोनेंट के लिए हम जाते हैं। ये टंग के लिए हम डबल एक्सेस पे इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे और ये हमारा टंग का एरिया है।
डबल एक्सेस को हम सेंटर लाइन पे रखेंगे और टंग के बैक पार्ट को यहाँ से ट्रेस कर लेंगे और नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको टंग ट्रेस की हुई मिल जाएगी डबल एक्सेस पे। अब स्केल की हेल्प से आपको 5 mm टॉप लाइन पर इस तरीके से फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई कर देना है। फोल्डिंग मार्जिन अप्लाई करने के बाद में अब 10 mm बॉटम साइड में आपको अंडरले मार्जिन भी ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडरले और यहाँ पर फोल्डिंग मार्जिन। अब हम फोल्डिंग मार्जिन के साथ टॉप लाइन को कट कर लेते हैं। इस तरीके अब हमारी टॉप लाइन कट हो चुकी है और ये हमारा अंडरले मार्जिन है। इसी तरीके यहाँ पर हम मार्किंग को ओपन कर लेंगे और इस साइड पे हम अपोजिट साइड पे एक इस तरीके से चैम्पर दे देते हैं। चैम्पर से हमारी जो बल्कीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। डिटेलिंग कर लेते हैं। टंग पैटर्न है, अपर है, ऑक्सफोर्ड शूज़ का है और साइज 7 है। तो अब हमारे पास अपर पैटर्न कट चुके हैं। अब हम लाइनिंग पैटर्न के लिए जाते हैं। लाइनिंग पैटर्न के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से जो हमारा अपर स्टैंडर्ड होता है उसको ट्रेस करना होता है। ये टॉप लाइन ट्रेस करेंगे और इस लाइन को हम ट्रेस कर लेंगे और जितनी भी लाइनें हैं सारी हम ट्रेस करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल देते हैं और यहाँ पर 2 mm का पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद हम इस पर लाइनिंग स्टैंडर्ड लिख देते हैं। साइज 7 ऑक्सफोर्ड शूज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 mm की टिप जैसे हमने अपर में निकाली थी वैसे ही इसको प्रॉपर शेप में लेते हुए यहाँ से हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक टिप हमने यहाँ से निकाल दी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सारे स्लॉट 1 by 1 इस तरीके से ओपन करेंगे। पहले हम टॉप लाइन कर लेते हैं। राउंड हमारे प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। राउंड में आपको जरा सा भी स्लॉट नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आप जहाँ पर स्ट्रेट है उस वहाँ पर स्लॉट को ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा वैन और क्वार्टर का अटैचमेंट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्लॉट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा टंग का स्लॉट ओपन हो गया, ये स्ट्रेट, और फिर उसके बाद अब राउंड को प्रॉपर शेप में मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे सारे स्लॉट अब ओपन हो चुके हैं। इसको हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं। यहाँ से 2 mm आगे की तरफ हम मार्क करते हैं और उस 2 mm से यहाँ पर टॉप लाइन पे 45 और लास्टिंग मार्जिन पे 65 mm, और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को मैच कर देते हैं और यहाँ पर भी एक स्लॉट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर हम 10 mm या 8 mm, अगर आपने 20 mm लास्टिंग मार्जिन दिया तो 10 mm, अगर आपने 18 mm या 16 mm दिया है तो 8 mm आपको लास्टिंग मार्जिन यहाँ पर रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको मार्क करना पड़ेगा और इस तरीके से कटिंग करके यहाँ से निकाल देना है। इसके बाद ये आपका हिल ग्रिप कंपोनेंट हो गया, ये क्वार्टर लाइनिंग कंपोनेंट हो गया और ये टंग हो गया आपका टंग लाइनिंग और ये वैम्प लाइनिंग आपकी। इस तरीके से 4 कंपोनेंट में हमारी लाइनिंग प्रिपेयर होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट से 3 mm नीचे की तरफ आप एक पॉइंट ले लेते हैं और वैम्प पॉइंट से 0 मैच करके और नीचे से 3 mm इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब इसी शेप में हम इसको रिड्यूस कट करके यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद सेकंड हम कंपोनेंट को टर्न करते हैं। हमारे पास डिवाइडर या प्रिकर की हेल्प से हम स्लॉट को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम इसको वापस टर्न करेंगे। हम हिल ग्रिप का भी स्लॉट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हम हिल ग्रिप कट करते हैं। इस तरीके से हमने सेंटर लाइन मैच किया और इससे 2 mm आगे की तरफ ऐड करके और नीचे बॉटम साइड को मैच करके यहाँ पर हम ये टॉप और साइड की लाइन ट्रेस करते हैं और बॉटम की ट्रेस कर लेते हैं। इस तरीके से आपको फिगर मिल जाता है। एक्स्ट्रा मार्जिन 12 से 15 mm एक्स्ट्रा मार्जिन कट करते हैं और यहाँ पर हाफ कट देंगे। हाफ कट के बाद हम इस कंपोनेंट को बीच से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर नेट है, यहाँ पर हमारा अंडरले मार्जिन है और यहाँ ट्रिमिंग मार्जिन है। ट्रिमिंग मार्जिन हमेशा 3 mm आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 10 mm अंडर ले देते हैं साइड में इस तरफ और यहाँ पर 3 mm टॉप लाइन में हमारा 3 mm इस तरफ 3 mm मार्जिन
अप्लाई होता है। 3 mm मार्जिन के साथ और यहाँ पर 10 mm मार्जिन के साथ कंपोनेंट को हम कट कर लेते हैं और बॉटम साइड पे 0 पे। और ये हमारा सेंटर नोच हमें यहाँ पर ओपन करना है हाफ कट पे। इसके बाद अंडर ले पर 1 सिंगल कट और इसको टर्न करके डबल 2 mm कट देके हमें अंडर ले के स्लॉट ओपन कर लेने हैं। इस तरीके से आप वी कट देंगे। वी कट देने के बाद अब साइड में हमारे पास यहाँ पर चैम्पर दे देने हैं जिससे हमारा बल्कीनेस ना हो लाइनिंग पे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा हिल ग्रिप पैटर्न प्रिपेयर हो चुका है और इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। साइज 7 ऑक्सफोर्ड शूज़। तो ये हिल ग्रिप हमारी कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है, नंबर 1 कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट के लिए हम जाते हैं क्वार्टर के लिए। जस्ट हम इसको सिंगल एक्सेस पे इस तरीके से रखेंगे। मार्जिन 4 वे आपके होने चाहिए। इस तरीके से ट्रेस करने के बाद हमारा ये कंपोनेंट टॉप लाइन ट्रेस करेंगे। टॉप लाइन ट्रेस करने के बाद स्टैंडर्ड को हम पेपर से हटा देंगे। इस तरीके का फिगर आपको मिल जाएगा। अब इस फिगर में आपको यहाँ पर 10 से 12 mm, हम 12 mm प्रिपेयर करते हैं। 12 mm पर यहाँ डिवाइडर की हेल्प से जैसे हम अंडर ले लेते थे, यहाँ पर भी हम गैप क्रिएट करेंगे। गैप क्रिएट करने के बाद टॉप लाइन हमारी ये आती है में हमेशा हम ट्रिमिंग मार्जिन अप्लाई करते हैं। ट्रिमिंग मार्जिन हमेशा हम 3 mm अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप 3 mm टॉप लाइन पर अप्लाई कर लेंगे। एक्सेस पैटर्न कट करके पैटर्न को निकाल देंगे। यहाँ पर हम पैटर्न शीट को निकाल देते हैं। निकालने के बाद यहाँ से नेट कट करेंगे, यहाँ पर भी नेट कट करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे थे जो 12 mm का हमने मार्क किया था वहाँ से हम कट कर लेते हैं। और यहाँ से हम इस पॉइंट से 3 mm ऊपर की तरफ जाके 2 mm स्लॉट करके इस तरीके से कट करके यहाँ से निकाल देते हैं। तो अब हमारा ये ऑक्सफोर्ड का लाइनिंग क्वार्टर लाइनिंग प्रिपेयर हो चुका है। पहले वहाँ पर नेट, यहाँ पर हमने डिटेलिंग कर ली है इस पूरे कंपोनेंट की। अब यहाँ पर हमारा ये ट्रिमिंग मार्जिन टॉप लाइन पे अप्लाई है और इस पैटर्न को हम नेट ही शो करेंगे। इस तरीके से हमारी क्वार्टर लाइनिंग प्रिपेयर हो चुकी है, 2 नंबर कंपोनेंट। अब तीसरे कंपोनेंट के लिए हम जाते हैं जो कि हमारा वैम्प लाइनिंग है। इस तरीके से हम सिंगल एक्सेस से पहले इसको ट्रेस करेंगे। पहले सेंटर लाइन ट्रेस करेंगे, लास्टिंग मार्जिन ट्रेस करेंगे और अब इस पार्ट को हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से ट्रेस कर लिया है और ये वैम्प लाइनिंग आप प्रिपेयर करने की तरफ जा रहे हैं। डिटेलिंग जरूर कर लेंगे। डिटेलिंग करने से हमारे कंपोनेंट की स्पेसिफिक जो होती है वो वहाँ पर हमको नेट पता रहती है। यहाँ पर नेट था, यहाँ पर हाफ कट है और इसी के साथ हम इस पेपर पर भी यहाँ पर 10 mm का अंडरले मार्जिन अप्लीकेबल करेंगे। सब जगह बाहर कर रहे थे बट इसमें हम इनसाइड पे करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर 10 mm ओवरलैप किया था हमारे क्वार्टर पे। तो यहाँ पर आपने हाफ कट दिया और इस तरीके से एक्स्ट्रा कट करके यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब इसको जो हमारी आउटर लाइन थी वहाँ से कट करते हुए इस तरीके से कंपोनेंट को बैक पार्ट की जो पैटर्न शीट है इससे निकाल देना है। यहाँ पर वी कर देना है और लास्टिंग मार्जिन पर नेट कट करते हुए इस कंपोनेंट को अलग कर देना है। यहाँ पर हमें चैम्पर दे देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडरले है, तो अंडरले मार्जिन के लिए यहाँ पर आपको मार्किंग दिख रही है। इस मार्किंग पे सिंगल कट देते हुए आपको इसको टर्न करना है और लास्टिंग मार्जिन की तरफ फिर से कैविटी करते हुए ये आपको मार्किंग के लिए प्रिपेयर कर देना। अब आप देख रहे हैं कि इसके बीच से हमारे जो स्लिट्स हैं या जो पीसेस हैं वो निकाले जा चुके हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पर वी कट मस्ट है हर अंडरले पैटर्न पे अप्लाई करना। तो आपने देखा ये यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा जो शीट है या एक्स्ट्रा जो पीसेस है वो हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब इनको निकालने के बाद ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर आप एक जस्ट नोच देके इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपकी लास्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट बचता है टंग। टंग के लिए छोटे से पैटर्न शीट को हम कट करके अलग करते हैं। यहाँ पर हाफ कट
देते हैं, बीच से पैटर्न शीट को फोल्ड करते हैं और फोल्ड किया हुआ एरिया आपको सेंटर की तरफ रखना है। इस सेंटर लाइन से टॉप से आपको इसको मैच करना है, ऊपर 3 mm मार्जिन छोड़ के, और इस तरीके से आपको साइड का ट्रेस कर लेना और यहाँ पर लास्टिंग की तरफ का। और अब देख रहे हैं ये हमारी टंग ट्रेस हो चुकी है। अब इसके बाद टॉप लाइन में यहाँ पर हम अपर में 5 mm फोल्डिंग दे रहे थे, यहाँ पर 3 mm हम ट्रिमिंग मार्जिन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर अंडर ले, क्योंकि हमारा ये अंदर फिक्स होगा जाके, यहाँ पर ट्रिमिंग मार्जिन और ये अंडर ले। ये हमारी मार्किंग अब पूरी हो चुकी है। डिटेलिंग कर लेते हैं, टंग लाइनिंग, देन ऑक्सफोर्ड शूज, देन साइज। तो ये डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, अपर में अपर के साथ और लाइनिंग में टंग लाइनिंग के साथ। और ये हमने जो 3 mm ट्रिमिंग मार्जिन दिया था उसके साथ हम टंग को यहाँ से कट करके हटा देते हैं और ये 10 mm हमारा अंडरले हो जाता है। ये आपका अंडरले का मार्किंग ओपन करके इस पैटर्न शीट को हम हटा देते हैं। ये अब हमारा टंग कट के तैयार हो चुका है। अब हमारे सारे पैटर्न कट चुके हैं। इसके साथ हम लाइनिंग स्टैंडर्ड के साथ सारे कंपोनेंट को इस तरीके से मैच करके ज़रूर देखेंगे कि हमारे जो पैटर्न शीट है या जो पैटर्न्स है वो प्रॉपर हमारे हैं या नहीं। इस तरीके से हम वैम्प को रखेंगे अटैच करते। ये कॉटन लाइनिंग आएगी, कॉटन लाइनिंग जस्ट इसको अटैच करते हुए यहाँ पर आएगा और टंग इसके नीचे में इस तरीके से अटैच होगा। अब आपके पास सभी कंपोनेंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देम।